दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है और आज सुबह सबसे पहले कालका जी के पास भूमिहीन कैंप इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ डीडीए का बुलडोजर चला है। साथ ही जामिया नगर के बाटला हाउस इलाके में भी बुलडोजर एक्शन के डर से लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए हैं। लगातार ये ड्राइव चल रही है जहां पर एनक्रोचमेंट को लेकर ये कार्रवाई डीडीए की तरफ से की जा रही है। कालका जी एक्सटेंशन के जो भूमिहीन कैंप हैं उन पर बुलडोजर एक्शन चला है, बुलडोजर कार्रवाई ये की गई है दिल्ली के कालका जी में। इसके साथ ही बाटला हाउस इलाके में भी बुलडोजर एक्शन के डर से लोगों ने अपने घर खाली करने शुरू कर दिए हैं। इतना ही, दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी कालका जी इलाके में वहां पर पहुंची जहां पर बुलडोजर चलाया गया है। क्या कहा आतिशी ने, सुनिएगा। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिप ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। तो एक तरफ पूर्व सीएम की तरफ से सियासी अंदाज में पलटवार देखने को मिला और दूसरी तरफ लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, इस पर मेरे सहयोगी इंदर यादव वहां पर मौजूद रहे, लोगों से उन्होंने बात की, सुनिएगा। इस वक्त हम कालका जी के भूमिहीन कैंप के पास है जहां पर एक और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तकरीबन 1200 मकानों को जमींदोज किया गया है और ऐसे में आप देखिए यहां पर जो रहने वाले लोग थे वो अब यहां से पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह ये लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अर्चना देवी। अर्चना, जिस तरीके से ये घर गिराए गए, आप लोगों ने भी डीडीए की लिस्ट में वेरिफिकेशन कराई थी, नाम नहीं आया, अब कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है। अब देखो, अब जा रहे हैं, अब यहाँ बैठ रहे हैं कि चलो थोड़ा बैठ लेते, फिर ये रोड खाली हो जाएगी तब जाने देंगे। पुलिस वाले बैठने ही नहीं दे रहे हैं। बताओ, आप अपने घर का पूरा सामान लेकर जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या सोचा है, क्या किराए पे मकान लिया है? जी, किराए पे मकान लिया है भैया। हाँ जी, एक फैक्ट्री है, उसके टॉप फ्लोर पे मतलब कि रहेंगे। कितने साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? ये मैं 2002 में से आई हुई हूँ, तब से ये अभी तक रह रहे थे। और खाली एक राशन कार्ड के चक्कर में, राशन कार्ड में मेरे सास का नाम था, एक सास के था तो इसलिए नहीं हुआ। और ऐसे लिस्ट में नाम आया था, एक बार नहीं 2 बार नाम आया हुआ। एक बार आया था तो बात अलग था। परिवार में कितने लोग हैं? बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते होंगे? 3 बच्चे हैं भैया मेरे। हाँ जी। अब कहाँ उनका एडमिशन कराएंगे आप? अब देखेंगे भैया यहीं पे कहीं। तो अपना सामान उठाकर लोग जाते हुए अपनी परेशानी को बयां करते हुए, अंदर मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। और दूसरी तरफ ऐसी कई जगह थी जहां पर डीडीए की तरफ से नोटिस लगाया गया था, इस बात की जानकारी दी गई थी क्योंकि ये अवैध अतिक्रमण है और ऐसे में इस पर चलेगा बुलडोजर। और इसी को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने घर खाली कर दिए और उसके बाद इस इलाके पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है दिल्ली के कालका जी इलाके में, जहाँ पर पूर्व सीएम भी पहुंची और साथ ही ये भी कहा कि डीडीए का इस्तेमाल करती हुई बीजेपी सरकार अपनी मंशा को पूरा कर रही है। लोगों को उनके घर से बाहर निकाल दिया गया, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। ये भूमिहीन कैंप है जहां पर बुलडोजर एक्शन दिल्ली के कालका जी के इलाके में देखने को मिला है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हुई। कुछ लोगों ने अपना जितना सामान वो इकट्ठा कर सकते थे, उस सामान को इकट्ठा करने के साथ ही जगह को खाली भी किया और इस बात को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया था। अधिकारियों की निगरानी में ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है और दिल्ली के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इस वक्त ये बुलडोजर एक्शन डीडीए की तरफ से की गई कार्रवाई एनक्रोचमेंट के खिलाफ देखने को मिल रही है।